या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी हैं, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं तो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंग भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। अब आइए सुने माता कमला यानी लक्ष्मी माता से जुड़ी पौराणिक कथा। जब क्रोधित होकर चली गई थी माता लक्ष्मी, आइए जाने समुद्र मंथन की कथा। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव के मिलने पर उन्होंने भगवान विष्णु का पुष्प आशीर्वाद के रूप में दिया। इंद्रदेव ने अपने गर्व में उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के रखते ही ऐरावत भगवान विष्णु जितना तेजस्वी हो गया और इंद्रदेव को छोड़कर भगवान विष्णु का पुष्प कुचलकर चला गया। ये अपमान दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति विलुप्त हो गई और इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सलाह देने के लिए कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सभी देवों का पराक्रम वापस आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों को भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। क्षीर सागर में एक अमृत कलश है। उस अमृत को पीने से आप सभी फिर से पराक्रमी हो जाएंगे। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु,
इस तरह की समस्या हो गई है, कृपया उनकी सहायता करें। तब भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और ये कार्य बहुत ही मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको दैत्यों की भी आवश्यकता होगी और इस काम को करने के लिए दैत्यों से समझौता करना होगा। इसके बाद सभी देव दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्षीर सागर में मौजूद रत्नों का लालच उन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप अगर पराक्रमी बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायी होगा और कहते हैं कि अलग युद्ध करने से अच्छा है कि साथ में मिलकर इस संसार को चलाएं। इस तरह की बातों में असुर दैत्य राजा बलि को लालच दिलाकर वो समुद्र मंथन में सहायता के लिए मना लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मथना शुरू किया, जिसमें समुद्र से सबसे पहले विष निकलने लगा, जिसके कारण समुद्र में मौजूद देवता और असुर बेहोश होने लगे और उनकी शक्तियां खत्म हो गईं। विष को फैलने से रोकने के लिए भगवान शिव क्षीर सागर में उतरे और सागर में फैले विष का उन्होंने पान कर लिया। उनके इस विष को माता पार्वती ने उनके कंठ में बैठकर वहां से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उन्हें ब्रह्मा जी ने नीलकंठ का नाम दिया। विष पीने के बाद भगवान शिव ने मंथन पुनः शुरू करवाया। इसके बाद समुद्र से कई रत्न निकले। मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं का वैभव लौट आया। इसके बाद अंत में वैद्यों में सबसे उत्तम धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। तो प्रेम से बोले माता महालक्ष्मी की जय हो। अब आइए सुने माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा यानी ज्येष्ठा की कथा। कैसे घरों में दरिद्रा का निवास होता है, इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुनिएगा। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। देवी ज्येष्ठा का रूप बहुत ही सुंदर है। वह सदा लाल रंग के वस्त्र पहने रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 अभय और वर मुद्रा में रहते हैं तथा अन्य 2 हाथों में तीर धनुष रहता है। इनका वाहन कौआ है। ये सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी या माता ज्येष्ठा का वास होता है। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। ये देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गईं। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुस्सह मुनि ने ये प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा, पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। तब मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हों,
और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा व सत्कार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दूसरा मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें ये बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। तब महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भिल्लातक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दूसरा ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दूसरा ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दूसरा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आइए सुने भाग्य और लक्ष्मी से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक कहानी। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक दिन भाग्य और लक्ष्मी में बातें हो रही थी। लक्ष्मी ने भाग्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ के बिना भी किसी इंसान को धनवान बना सकती हूँ। तब इस पर भाग्य ने कहा, आप मेरे साथ के बिना किसी इंसान को धनवान नहीं बना सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, लक्ष्मी उसी के पास ठहर पाती हैं, अन्यथा नहीं। धीरे धीरे इस बात ने बहस का रूप ले लिया। अब दोनों अपनी अपनी बात लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा।
फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि तुम दोनों को 3-3 दिन के लिए पृथ्वी पर जाना होगा और अपनी अपनी परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही तुम दोनों में सही कहलाएगा। अब दोनों ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और पहले लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आईं। वहां आकर उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था। लक्ष्मी जी उसके पास गईं। उसे एक हीरा देकर कहा कि ये लो, आज से तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। तुम्हें आज से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति हीरा देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से उठकर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक तालाब के पास रुककर पानी पीने की सोची। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब में से हीरा निकलकर तालाब में गिर गया और वहां उसे एक मछली ने निगल लिया। अब वह हाथ मलता हुआ वापस अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन फिर वह व्यक्ति वहीं आकर भीख मांगने लगा। लक्ष्मी जी उसके पास गईं और उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कल हीरा दिया था और तुम फिर भी भीख मांगने आ गए। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तालाब पर पानी पीने के लिए रुक गया था और वहीं मेरा हीरा उस तालाब में गिर गया। इस पर लक्ष्मी जी ने उसे एक रत्न जड़ित हार भेंट किया और बोली कि इस हार को तुम अपने पास रख लो। अब व्यक्ति हार लेकर चला गया। घर पहुंचकर उसने वह हार अपनी बाहर की अलमारी पर रख दिया और हाथ पैर धोने के लिए चला गया। इतने में ही उसके घर के पास बने पेड़ पर एक चील रहती थी। वह उस हार को कोई चमकदार वस्तु समझकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। अब वह व्यक्ति वापस आया तो उसे हार नहीं मिला। वह फिर अपने भाग्य को कोसकर रह गया। अगले दिन फिर दोबारा वह भीख मांगने के लिए पहुंचा। लक्ष्मी जी ने फिर से वही प्रश्न किया और उसने सारा हाल लक्ष्मी जी को बताया। अब अंत में लक्ष्मी जी ने उसे एक सोने की ईंट दी और कहा कि इसे ले जाकर तुम अपने सारे कष्ट दूर कर लेना। अब वह व्यक्ति सोने की ईंट को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने देखा कि घर पर उसकी पत्नी नहीं है, तो वह उस ईंट को चूल्हे में छुपाकर रख गया और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला गया। इतने में ही उसकी एक पड़ोसन उसके घर अंगार लेने के लिए पहुंची, तो उसने उसमें रखी हुई सोने की ईंट को देखा, तो वह उसे अपने साथ उठाकर ले गई। अब वह व्यक्ति घर वापस आकर देखता है कि सोने की ईंट गायब है। वह फिर परेशान होकर अपने भाग्य को कोस लेता है। अगले दिन वह फिर वहीं वापस बैठा मिलता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारे 3 दिन पूरे हुए, अब भाग्य की बारी है। अब भाग्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे एक खोटा सिक्का देकर उससे कहता है कि तुम आज इससे अपना काम चला लेना। वह उसे लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में वह सोचता है कि इस सिक्के के बदले कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई छोटी मछली जरूर मिल जाएगी। ऐसा सोच वह मछली वाले के पास मछली खरीदने पहुंच जाता है। अब वह उसके बदले एक छोटी सी मछली खरीद लेता है। संयोग से वह वही मछली होती है जिसके पेट में लक्ष्मी द्वारा दिया गया हीरा था। अब वह उसे लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज मुझे एक आदमी ने खोटा सिक्का दिया था, जिसके बदले में इस मछली को ले आया। आज के खाने में इसे ही पका लेना, कल का कल सोचेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं, इसलिए तुम इस पेड़ पर चढ़कर कुछ सूखी लकड़ियां तोड़ देना, जिससे कि मैं इसे पका सकूं। ये सुनकर वह व्यक्ति
लकड़ियां तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाता है जहां वह चील रहती थी। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस चील के घोंसले के पास जाता है तो उसे अपना लक्ष्मी द्वारा दिया गया हार दिखाई दिया। अब उसे देखकर बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी से वहीं ऊपर से कहता है कि मुझे मेरी खोई हुई चीज मिल गई। इतने में ही पड़ोसन का छोटा सा बेटा उस ईंट को खेलने की चीज समझकर बाहर ले आता है और ये बात उसकी पड़ोसन सुन लेती है। वह सोचती है कि उस ईंट के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में वह बोल पड़ती है, नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने पास संभालने के लिए रख ली थी। घर पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे लेकर अपने पास आ गई और संभाल कर रख लिया। मैं तो इसे देने वाली ही थी। इतना कहकर वह पड़ोसन उस ईंट को देकर चली जाती है और मछली के पेट में से उसे वह हीरा भी मिल जाता है। अब इस तरह भाग्य का साथ मिलने पर उसे लक्ष्मी द्वारा दी गई सभी चीजें मिल जाती हैं और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम व्यक्ति को धनवान तो बना सकती हो, किंतु जब भाग्य का साथ ना हो तो लक्ष्मी का किसी के पास रुकना असंभव है। ये सुनकर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की बात मान लेती हैं और दोनों अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आइए सुने माता लक्ष्मी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़िया माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि तभी माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। ये देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सभी बर्तन सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? तो लोगों ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है।
थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसी के कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और वहां से खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे कुछ बातें करूंगी। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि ये माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और माता लक्ष्मी चली गई। तो कथा का सार ये है कि जहाँ नारायण होते हैं वहीं लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।